भगवान अपने बालकों को समझाते रहते हैं, यदुवंशियों को समझाते रहते हैं। क्या? कि भाई तुम मेरे रिश्तेदार हो, मेरे नातेदार हो। इसका अभिमान कभी मत करना कि हम भगवान के रिश्तेदार हैं। और दूसरी बात, कभी भी किसी संत महापुरुष भक्त वैष्णव का अपराध मत करना। मेरे रिश्तेदार होते हुए, मेरे परिवार के जन होते हुए भी संत ऋषि हरिजन हरि भक्तों का अगर तुमने अपमान किया तो मैं भगवान होके भी तुमको नहीं बचाऊंगा। लेकिन बंधुओं, कई बार क्या होता है कि बिना परिश्रम के जब हमको बहुत उपलब्धि मिल जाती है ना, तो हम उसके प्रति ज्यादा भाव नहीं रखते। बहुत बड़ी कृपा है कि हम ठाकुर जी से थोड़े दूर ही हैं। बहुत समीप हो जाएंगे ना तो हम ठाकुर जी का भी वह भाव, वह स्वरूप समझ नहीं पाएंगे। यदुवंशी बोले भगवान तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ नहीं होता। एक बात याद रखिएगा, रूप यौवन संपत्ति, रूप यौवन संपत्ति और अविवेक, अगर ये चार वस्तु एक साथ हैं तो आपका पतन होने से कोई नहीं रोक सकता। कौन कौन से? सबसे पहला रूप, सुंदरता। दूसरा यौवन, युवावस्था। तीसरा संपत्ति। और चौथा एक भूल गया मैं, बहुत सम्मान, युवावस्था में ही बहुत सम्मान। और पांचवा अविवेक। अविवेक मतलब सत्संग ना मिलना। अगर ये पंच क्रिया आपके साथ हो गई तो आपका पतन निश्चित हो जाएगा। रूप मिला है, युवावस्था मिली है, संपत्ति मिली है और बहुत सम्मान मिला है, तो इन चारों में से एक भी यदि मिल रहा है या चारों मिल रहे हैं, सत्संग होना बहुत जरूरी है। सत्संग नहीं होगा तो ये चारों आपको मुंह के बल गेड़ देंगे। आपके पास सुंदरता है और सत्संग नहीं है तो रूप गर्विष्ठ हो जाओगे। आप युवावस्था में हो, सत्संग नहीं है तो गलत मार्ग पर चले जाओगे। आपके पास संपत्ति है और सत्संग नहीं है तो संपत्ति का दुरुपयोग निश्चित है। आपको बहुत सम्मान मिलता है और आप सत्संग नहीं करोगे तो सम्मान आपका नाश करेगा। लोगों में तो ये एक ही गुण होता है, पर यदुवंशियों के पास ये चारों गुण हैं। रूप भी है, यौवन भी है, संपत्ति भी है, बहुत सम्मान भी है, लेकिन सत्संग नहीं करते। क्यों? सत्संग में कई बार यदुवंशी जाते भी हैं तो सो जाते हैं। क्यों? भगवान हमारे ही रिश्तेदार हैं, हम भगवान के चाचा हैं, कोई भगवान का भतीजा है, कोई भगवान का नातेदार है, बोले हमको क्या जरूरत कथा सुनने की। और यही यदुवंशियों के नाश का कारण बना। भगवान के पुत्र शांब को साड़ी पहना करके ले गए और जहां संत जन बैठे थे वहां जाकर के संतों से पूछने लगे, नई बहू आई है द्वारिका की, बताइए इसके गर्भ में लाला है कि लाली। तभी वहां अत्यंत क्रोधी भृगु ऋषि बैठे थे। उन्होंने जैसे नेत्र बंद करके देखा, पहचान गए, बोले कि ये तो भगवान का पुत्र है, हमारी परीक्षा लेने के लिए साड़ी पहना के लाए हैं। हम श्राप देते हैं, इसके गर्भ से लोहपिंड जन्मेगा, तुम्हारा पूरा कुल उससे नष्ट हो जाएगा। साड़ी हटा करके देखी तो पेट पर एक लोहे का पिंड रखा था, उसको घिस करके समुद्र में फिकवा दिया, लेकिन वो एरका नाम की घास बन गया। एक दिन यदुवंशियों में किसी बात पर विवाद हुआ, लड़ते झगड़ते इतनी बात ज्यादा बढ़ गई कि लड़ते लड़ते जैसे समुद्र तट पर आए, आपस में लड़ झगड़ करके एरका घास, विषैली घास एक दूसरे पर फेंक दी और सब मर गए, सब खत्म हो गए। भगवान कृष्ण अपने पूरे वंश का नाश देख रहे थे और दाऊ दादा से बोलते हैं, दाऊ दादा देखो, पूरे यदुवंश का नाश का कारण कौन बना? मेरा ही बेटा शांब। मैं परमात्मा होते हुए भी गैर सत्संगियों का साथ नहीं दे सकता, इसलिए सत्संग करो, हरि भजन करो, हरिजनों का संग करो, संतों का कभी अपराध मत करना, ठाकुर जी क्षमा नहीं करेंगे नहीं तो। दाऊ दादा बोले, लाला अब मुंह लगे, तेरी इच्छा है लीला विश्राम की, मैं जाऊं? बोले आप जाओ। और श्री दाऊ दादा शेष नाग का रूप धारण करके क्षीर सागर में प्रविष्ट हो गए। बोलो बलराम जी महाराज की। भगवान प्रभास क्षेत्र में चले गए, जिसे सोमनाथ कहते हैं ना आजकल। वहां ठाकुर जी गए और जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठे थे।
तभी एक बेलिया ने भगवान के चरण देखे, उसको लगा कोई हिरण है, उसने बाण चला दिया और बाण जाकर के भगवान के श्री चरणों में लगा। आकर के जब उसने देखा तो बहुत रोया, नाथ ये मैंने क्या किया? ठाकुर जी बोले तुम्हारी गलती नहीं है, सब मेरी इच्छा से हो रहा है। एक विमान भगवान को लेने के लिए आया था वैकुंठ से, भगवान ने उस विमान में उस बेलिया को भेजा जिसने बाण मारा। बोले जाओ, थोड़ा सा कुछ काम है, मैं करके आता हूं। और अपने समस्त कुछ प्रियजनों को ठाकुर जी ने बिठा करके अंतिम उपदेश किया, जिसमें मैत्रेय मुनि, मैत्रेय मुनि, उद्धव और आदि आदि कुछ गिने चुने लोग ठाकुर जी के अंतिम उपदेश को सुनने के लिए बैठे, जिसकी चर्चा हम लोग आगामी 21 मई से मुक्तिनाथ धाम में करने वाले हैं। वहां संपूर्ण भागवत नहीं होगी, वहां पर उसी विषय की चर्चा होगी जो भगवान ने, एक प्रकार से कह दूं तो यदुवंशियों का और द्वारिका का उपसंहार। इस पर मैंने कभी स्वच्छंद चर्चा नहीं की है। 21 मई से हम उसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ऐसा क्या हुआ था ब्रीफली और विस्तार से यदुवंशियों के साथ और पूरी द्वारिका में, और फिर अंतिम उपदेश भगवान ने उद्धव को क्या दिया था, उस पर हम लोग विशेष चर्चा 21 मई से करेंगे। मुक्तिनाथ आने वाले लोग वहीं सुनेंगे, बाकी के लोग ऑनलाइन लाइव सुनिएगा। लेकिन दो बातें नवयोगेश्वर संवाद की कहते हुए हम लोग कथा को विश्राम करेंगे। भगवान ने कहा कि मेरे भक्तों को 2 लक्षण होने चाहिए। कौन कौन से? पहला लक्षण, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषित स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से, आंख से, नाक से, जीव से, कान से, हाथों से जो कुछ भी अच्छा करते हो, जो कुछ भी पुण्य कर्म करते हो, उसका फल अपने पास मत रखा कीजिए। अच्छा करने के तुरंत बाद हाथ में जल लेकर के नारायणायेति समर्पयामि, ठाकुर जी के श्री चरणों में उसका विसर्जन कर दिया करो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषित स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। अब इसके पीछे आप पूछोगे महाराज जी कारण? भाई, बालक यदि कमा कमा करके अपनी मां को इकट्ठा करके देता जाएगा ना, अच्छा है। अगर अपने पास रखेगा तो खर्च कर देगा, तुरंत खर्च कर देगा। लेकिन मां के पास जमा करता रहेगा तो जरूरत पड़ने पर, जब उसके पास नहीं होगा, रोता हुआ मां के पास, क्या करूं मेरे को बहुत जरूरत पड़े, तो मां बोलेगी तैने मुझको जमा करवाए थे, वो इकट्ठे होते होते 10 लाख हो गए, ले ले। जरूरत पड़ने पर काम आ जाता है ना। ऐसे ब्याह के बाद कमा कमा के पत्नी को इकट्ठा करवाते रहो, पत्नी को देते रहो, जरूरत पड़ने पर काम आ जाएगा। ठीक वैसे ही कमा कमा करके बैंक में रखते रहो, कभी जरूरत पड़ेगी तो वहां से निकाल दोगे। ऐसे ही हमने जीवन भर पुण्य कमाए, लेकिन उस पुण्य को हम इकट्ठा नहीं करते, अपने पास रखते हैं, तो वो पुण्य बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। जैसे अभी आप गंगा स्नान करके आए हरिद्वार से, और जैसे ही उल्लासनगर आए तो किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी, अरे भैया तुम तो बहुत बढ़िया आदमी हो। गंगा में स्नान करने का जो पुण्य था, प्रशंसा करवाते ही खत्म हो गया। बद्रीनाथ, मुक्तिनाथ, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ, सब जगह दर्शन करके आए, उसका कुछ पुण्य मिला। अब उल्लासनगर आते ही आपको खूब संपत्ति मिल गई, यश मिल गया, वैभव मिल गया। ये यश, वैभव, संपत्ति, नाम, ऐश्वर्य किससे मिलता है? पुण्य से ही तो मिलता है। तुरंत आपका पुण्य खत्म हो गया। क्या करो? कहीं भी कुछ अच्छा करने के बाद बस एक बूंद जल हाथ में लो, नारायणायेति समर्पयामि, मैं ठाकुर जी को अर्पित करता हूं। उससे क्या होगा? आपके कर्मों से मिलने वाला सुख ही आपको मिलेगा। पुण्यों से मिलने वाला जो भी पुण्य कर्म है वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। इसका फल क्या मिलता है कि जब हमारी अंतिम श्वास आती है तो यमलोक से यमराज हमको लेने आते हैं, और यमराज जी आके कहते हैं भैया चलो यमलोक चलो। उसी समय आप याद करोगे, हे मेरे नाथ, मैंने जितना भी पुण्य आपके चरणों में इकट्ठा किया
उसका क्या फल मुझे मिलेगा, अब मुझे दे दो, अब मेरा अंतिम समय है। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, यमराज के पास में तुरंत आपके सारे पुण्य जो आपने ठाकुर जी के पास जमा कराए थे सब यमराज के पास भेज देते हैं। बोले इन सब पुण्यों के प्रभाव से इसको नरक नहीं लेके जा सकते, इसको मेरे धाम भेजो, इसको मेरे चरणों में भेजो, और ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति हो जाती है। कितना सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन लोग याद नहीं रखते। सबका पुण्य हमको चाहिए। थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, जब पंडित जी आपका अनुष्ठान करते हैं, आपके हाथ में संकल्प कराते हैं, संकल्प कराते समय पंडित जी बोलेंगे आपके धन वृद्धि के लिए, यश वृद्धि के लिए, आपके बच्चों की उत्पत्ति के लिए, बच्चों के उद्धार के लिए सब संकल्प है। तब अंत में ये भी बुलवा दीजिए कि हे पंडित जी महाराज, मेरे नाथ की प्रियता के लिए और इन सबका पुण्य ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करने के लिए मैं अनुष्ठान कर रहा हूं। और ये करा करके अपना अनुष्ठान कीजिए, और जिस दिन अंतिम दिन हो, हाथ में जल लेकर के नारायणाय समर्पयामि, मैंने जो कुछ भी किया मैं सब ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करता हूं। पहली बात। और दूसरी बात, भगवान कहते हैं खंबायु यज्ञिम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्राम हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। आंखों के आगे दिखने वाली लगभग वस्तुओं में मेरा अनुभव किया करो। सब मैं हूं, पंडाल भी मैं हूं, वृक्ष भी मैं हूं, माइक भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, वो भी मैं हूं। आप कहो महाराज जी नहीं होता, ये नहीं बन पाता। सब में ठाकुर जी नहीं दिखते। ठाकुर जी कहते हैं प्रयास करो, सब में मुझे देखो, और मुझे नहीं देख सकते तो कम से कम सब में अवगुण मत देखो, सब में गुण देखो। मेरा दर्शन नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पर अवगुण मत देखो, सब में गुण का दर्शन करो। इस प्रकार भगवान कहते हैं जो व्यक्ति जीवन जीता है मेरी प्राप्ति बहुत शीघ्रता से उसको हो जाती है। आदि आदि प्रसंगों पर भगवान ने प्रकाश डाला। ठाकुर जी अपना अंतिम उपदेश करके, उद्धव ने कहा कि नाथ आपकी याद आएगी तो हम कहां जाएंगे। ठाकुर जी बोले मेरी ओर देखो उद्धव, और दिव्य तेज धारण करके ठाकुर जी ज्योति रूप में आकाश में प्रकट हो गए, और 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, ठाकुर जी श्रीमद् भागवत में व्यवस्थित हो गए, अवस्थित हो गए। भागवत ही मेरा स्वरूप है, इसके स्वरूप को जो श्रवण करेगा वो मेरा अनुभव करेगा। ऐसा कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए। बंधुओं, ठाकुर जी हमारी आपकी तरह नहीं जाते, इसका थोड़ा खंडन किया कीजिए। हमारी आपकी तरह मृत्यु नहीं है। ठाकुर जी अंतर ध्यान होते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, पर कई लोग उनको हमारी आपकी तरह चिता पे जला दिया, हृदय रह गया और वो फिर जगन्नाथ जी में जाके लग गया। नहीं, ये नहीं है। श्री जगन्नाथ जी के अंतस्थ में जीवित शालिग्राम भगवान हैं। हम लोग अगर ये कहते हैं कि भगवान का हृदय नहीं जला, वो ही बह करके वहां पहुंच गया, आप जानते हैं ठाकुर जी का हृदय क्या है? वो हमारी आपकी तरह कोई सामान्य जीव है क्या कि उनका ये हिस्सा नहीं जल पाया? ऐसा नहीं है। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं मुझे मरणासन समझने वाला व्यक्ति, मेरे शरीर को मरणासन समझने वाला व्यक्ति तो अपवित्र है ही, उसको देखने वाले को भी वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए, वो इतना अपवित्र हो जाता है। मैं मरणासन नहीं हूं, मैं परमात्मा हूं। मैं जन्म लेता हूं, मां के गर्भ में 9 महीना रहता हूं, 9 महीना रह के अपना प्राकट्य करता हूं, लेकिन मृत्यु मानवों की तरह मेरी नहीं होती। मैं अंतर ध्यान हो जाता हूं, मैं सशरीर अपने धाम को प्रस्थान करता हूं, क्योंकि मेरा शरीर हमारी आपकी तरह पंचभूत का शरीर नहीं है, चिन्मय शरीर है भगवान का, और चिन्मय सच्चिदानंद भगवान चिन्मयता को प्राप्त करते। ये बात हम बहुत समय से बोलते आए, पर बहुत लोग नहीं मानते, हमारी बात को गलत कर रहे हैं। भगवत गीता याद करते हो, पढ़ते हो, मानते हो, सिर से लगाते हो, उसकी बात तो मानो। भगवान कह रहे हैं कि मेरा शरीर कभी नहीं जलता, मेरा शरीर कभी नहीं डूबता, मेरी मृत्यु कभी नहीं होती, मैं सदा रहता हूं। इसीलिए तो परमात्मा हूं, इसीलिए तो सनातन हूं, जिसका कभी अंत ना होता हो, वही तो परमात्मा होते। इस प्रकार भगवान ने उपदेश दिया। विदुर जी महाराज
उद्धव जी महाराज बद्रीनाथ चले गए, मैत्री मुनि हरिद्वार चले गए, अर्जुन भगवान की पत्नियों को लेके जा रहे थे, भगवान रूप बदल के आए, पत्नियों का हरण करके चले गए। अर्जुन को बता दिया मेरे बिना तेरा गांडीव धनुष भी किसी काम का नहीं। अर्जुन ने जाके भगवान के प्रस्थान की खबर सबको बताई और ये बात सुनकर के समस्त पांडव भी स्वर्गारोहण को चले गए। राजा परीक्षित को राजा बना दिया, 7 दिन में मरने का श्राप लगा। सुखदेव जी महाराज ने आके कथा सुनाई। आज कथा का विश्राम दिवस। सुखदेव जी कहते हैं राजन त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही, मैं मरूंगा ये पशु बुद्धि है, इसको अपने चित्त से निकाल दो, तुम कभी नहीं मरोगे, तुम एक नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हो और तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, ऐसी भावना रखो। इस प्रकार भगवान सुकाचार्य कथा सुना करके वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। आदि आदि सब प्रसंग हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। भागवत जी का अंतिम श्लोक सब 3 बार मेरे साथ बिल्कुल शुद्धता से उच्चारण करते हुए हाथ जोड़ करके सब लोग मेरे साथ बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परम्, तं